बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे जॉयस्टिक कंट्रोल रिबोट यूजिंग आर्डिनो ब्लूटूथ एंड MIT ऐप इन्वेंटर बेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है HC05 या HC06। उसके बाद एक मोटर ड्राइवर L298 यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बैटरी यूज़ की हुई है 6 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट की। उसके बाद एक पावर ऑन ऑफ का स्विच यूज़ किया हुआ है। उसके बाद 2 DC गियर मोटरें यूज़ की हुई हैं 350 RPM की। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन जनरेट की हुई है MIT ऐप इन्वेंटर से। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं हार्डवेयर की तरफ।
पास कोड है इसका, इसको अपने आर्डिनो आईडी के सॉफ्टवेयर पे ओपन कर लेना है। इसमें सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है, उसके बाद बीटी के नाम से सीरियल इनिशियलाइज़ की हुई है। उसके लिए 2 पिन यूज़ की हुई हैं, 2 और 3, 2 RX है और 3 TX है। उसके बाद 6 वायर जो मोटर ड्राइवर L298 को जा रही हैं। सबसे पहले अनेबल ए के लिए 10 नंबर पिन यूज़ की हुई है, उसके बाद इन 1 के लिए 4 और इन 2 के लिए 5, इन 3 के लिए 6 और इन 4 के लिए 7 और अनेबल बी के लिए 9 नंबर पिन यूज़ की हुई है। उसके बाद 2 वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई हैं, एक्स एंगल के लिए और वाई एंगल के लिए। तो जब भी हम अपना रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टॉप कंडीशन होगी 140 और नीचे 2 स्पीड की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई हैं, मोटर स्पीड ए, मोटर स्पीड बी। उसके बाद स्टॉवर्ड है, स्टॉवर्ड में सबसे पहले जो 6 वायर L298 को जा रही हैं एज आउटपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई हैं। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर डाटा प्रिंट करवाने के लिए सिंपल सीरियल इनिशियलाइज़ की हुई है, 9600 बोर रेट है उसका। उसके बाद ब्लूटूथ बीटी की जो सीरियल हमने इनिशियलाइज़ की थी ऊपर, उसका बोर रेट भी 9600 है। उसके बाद 500 मिलीसेकंड डिले के बाद नीचे लूप में चला जाएगा। तो यहाँ से आगे लूप में चले जाते हैं। लूप में सबसे पहले सीरियल जो बीटी की सीरियल है वो रीड हो रही है। अगर वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल 2 होंगी या 2 से ओवर जाएंगी तो उस कंडीशन के ऊपर नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले रीड होगी, जो पहली वेरिएबल रीड होगी वो एक्स के इक्वल होगी और जो दूसरी वेरिएबल रीड होगी वो वाई के इक्वल होगी। तो ये दोनों सीरियल मीटर के ऊपर प्रिंट होती जाएंगी, एक्स और वाई की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 मिलीसेकंड डिले के बाद नीचे सेट रखे वाई एंगल और एक्स एंगल अगर 130 और 150 के सेंटर में होगा, दोनों वाई और एक्स एंगल, उस कंडीशन के ऊपर रोबोट हमारा स्टॉप होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये कॉल हो रहे हैं नीचे फंक्शन टर्न लेफ्ट और टर्न राइट के लिए। उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए अगर हम जो हमारा एक्स एंगल है अगर 130 और 150 के सेंटर में होगा तो उस कंडीशन के ऊपर हमारा ये वाला फंक्शन इनिशियलाइज होगा, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाते हुए हमारी जो स्पीड है लेफ्ट की वो कंट्रोल होगी वाई एंगल के मुताबिक, यानी कि जो हमारी वाई का एंगल है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए यूज़ हुआ हुआ है और लेफ्ट राइट के लिए एक्स का यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे तो लास्ट में ये जो हमारी स्पीड होगी टोटल, यानी कि अनेबल ए और अनेबल बी, जो PWM ड्यूटी साइकिल ऊपर से रीड हो रहा होगा वो यहाँ पर राइट होता जाएगा। अनेबल ए पे स्पीड ए राइट होती जाएगी और अनेबल बी पे स्पीड बी राइट होती जाएगी। 0 से लेके 255 मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल होता है तो ड्यूटी साइकिल हमारा राइट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो ये फंक्शन है फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड के फंक्शन में सबसे पहले जो हमारी 4 पिनें जो हमने मोटरों के लिए इनिशियलाइज की हुई थी, पहली 2 पिनें एक मोटर की हैं और दूसरी 2 दूसरी मोटर की हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हमारी फॉरवर्ड कंडीशन में होगी तो पहली पिन, अगर पहली मोटर की भी पहली पिन हाई होगी और दूसरी मोटर की भी पहली पिन हाई होगी तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड जाएगा। उसके बाद बैकवर्ड के लिए ऑपोजिट पिन हाई करवाएंगे तो रोबोट हमारा बैक हो जाएगा। और टर्न लेफ्ट या टर्न राइट लेने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले टर्न राइट अगर हमने लेना है तो टर्न राइट के लिए लेफ्ट साइड की मोटर है ये फॉरवर्ड जाएगी और राइट साइड की मोटर बैक हो जाएगी तो टर्न राइट हो जाएगा। उसके बाद टर्न लेफ्ट लेने के लिए लेफ्ट वाली मोटर बैक हो जाएगी और राइट वाली मोटर फॉरवर्ड जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमारा रोबोट टर्न लेफ्ट लेगा। उसके बाद स्टॉप पे चारों पिनें हमारी लो हो जाएंगी तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा कोड, इसको अपलोड करते हैं आर्डिनो में। तो अपने आर्डिनो अटैच कर लेना है। उसको आर्डिनो अटैच करने के बाद आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद सबसे पहले बोर्ड में जाना है। बोर्ड में अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। मैंने आर्डिनो यूनो इस्तेमाल किया हुआ है तो मैं यूनो सेलेक्ट करना है। अगर आपने नैनो इस्तेमाल करना होगा तो नैनो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे पोर्ट में आना है। पोर्ट में अपने जो भी आर्डिनो की कंपोनेंट शो करेगा, मेरे पे 52 शो कर रहा है तो मैंने 52 सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद यहाँ से अपने कोड वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से कोड अपलोड कर देना है। तो कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर AI फाइल है, MIT ऐप इन्वेंटर के लिए है। अगर आपने ऐप के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करनी होगी तो फिर MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट पर जाके AI फाइल अपलोड करके वहाँ पर चेंजिंग कर लेनी है। और अगर आपने वैसे ही यूज़ करनी होगी तो APK फाइल अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कॉपी करके इंस्टॉल करके यूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको MIT ऐप इन्वेंटर में AIA फाइल अपलोड करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपने जाना है, सबसे पहले सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। तो ये पहले ही वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर आपने किसी भी अपनी गूगल ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है।
अगर तो आपने कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप करना होगा तो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और नया प्रोजेक्ट अपनी जो भी आपने ऐप नई डेवलप करनी होगी तो ऐप डेवलप कर लेनी है। अगर आपने एआई फाइल इंपोर्ट करनी होगी तो अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखी होगी तो वहाँ से आपने एआई फाइल इंपोर्ट कर लेनी है। तो एआई फाइल और कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एआई फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका ग्राफिक ऐप का ओपन हो गया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने ये कनेक्ट का बटन इनिशियलाइज़ किया हुआ है, उसके बाद डिस्कनेक्ट का बटन इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का स्टेटस अपलोड करने के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये जॉयस्टिक इनिशियलाइज़ की हुई है जिसके लिए 2 इमेज ली हुई हैं। मैं ग्राफिक में और भी कोई चेंजिंग वगैरह करनी होगी, ग्राफिक में चेंजिंग करने के बाद बाकी इसके बैक एंड पे जाएंगे तो ब्लॉक्स में जाना है। ब्लॉक्स में ये हमारा कोड लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने जॉयस्टिक की जो वैल्यू है वो रीड की हुई है इसमें, और यहाँ पर जो वेरिएबल हम अप डाउन करेंगे उसके मुताबिक उसकी एक्स की जो जॉयस्टिक की वैल्यू होगी वही प्रिंट होती रहेगी। तो इसी तरह ही ये एक्स के लिए है और ये नीचे वाई के लिए है, ठीक है। और जब हम जॉयस्टिक को अनटच करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर इसने ये ऑटोमेटिकली इस ब्लूटूथ पे 140 सेंड करवा देना, 140 जब, क्योंकि हमारा रिपोर्ट स्टॉप कंडीशन 140 है और 140 है। तो हमारी जब भी हम अपनी जॉयस्टिक को छोड़ेंगे यानी कि अनटच करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा जो जॉयस्टिक का एंगल है वो 140 भी होगा, यानी कि एक्स भी 140 होगा और वाई भी 140 होगा, ठीक है। तो जैसे अभी ब्लॉक्स में आपने अगर कोई चेंजिंग वगैरह यहाँ पर करनी होगी तो चेंजिंग करने के बाद बैकएंड पे चले जाना है। तो इसके बाद आपने अपनी एपी के फाइल बिल्ड करनी है। तो यहाँ पर आपने बिल्ड में चला जाना है। बिल्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है आपका QR कोड से आप स्कैन करके अपनी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप QR कोड से नहीं करना चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कॉपी करके फिर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अपने लैपटॉप में डाउनलोड करूँगा, तो प्रेस कर देता हूँ। अभी ये एपी के फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो एपी के फाइल डाउनलोड हो चुकी हुई है। अब आपने डाउनलोड में जाना है, वहाँ से एपी के फाइल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने इंस्टॉल करनी है।